अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं, ये लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा पेश आता है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं। सबसे पहले आप ये बात समझें कि तंबाकू, पान, गुटखा वगैरह खाने की जो बीमारी है ये लोगों के दरमियान कसरत से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग इस बुरी आदत के अंदर मुब्तला हैं, जिन लोगों को इसकी लत लगी हुई है, एडिक्शन बनी हुई है, तो वो लोग इसको छोड़ दें। अब जो मसला है वो ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो किसी मस्जिद में इमामत कर रहा है, यानी लोगों का इमाम है, लेकिन वो तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, पान खाता है, तो क्या उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है? क्या उसके पीछे नमाज हो सकती है या नमाज नहीं होगी? चूँकि बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि नमाज हो जाएगी और कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि नमाज नहीं होगी। तो सही मसला क्या है, दुरुस्त बात क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप जहन में रखें कि अगर कोई शख्स ऐसा इमाम है जो कि तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है या पान खाता है, तो उसके पीछे नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बिलाशुबा उसके पीछे नमाज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ शराइत हैं, कुछ शर्तें हैं। शर्त यहाँ पर यह है कि जो तंबाकू या पान या गुटखा वगैरह वो खा रहा है वो इस हद तक ना हो जिसकी वजह से वो अपने हवास खो बैठे, अपने आप पर कंट्रोल को खो बैठे। अगर इस हद तक है तो फिर उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर कोई इमाम हुक्का पीता है तो उसके पीछे भी नमाज पढ़ सकते हैं, उसके पीछे भी नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हुक्का उसने पिया और उस पर गशी तारी हो जाती है या कोई और मसला उसको दरपेश हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने हवास खो देता है, अपने आप पर कंट्रोल को खो देता है, तो ऐसी सूरत में उसके पीछे नमाज पढ़ने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। बल्कि हक़ यही है कि इमाम ऐसा शख्स हो जो तमाम मामलात में मुमताज़ हो, तमाम मामलात को अच्छे तरीके से समझता हो, जो चीज़ें लोगों की नज़र में ऐब मानी जाती हैं उनसे वो दूर हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप पर मसला वाज़ेह हो गया होगा। तो गुजारिश करता हूँ कि अगर आप पहली मरतबा हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।